हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो सेंटर। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इससे पहले का 5 प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम लोग साइंस का प्रश्न देखेंगे, जो बिहार एसएससी, एसएससी जीडी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक। आप लोग यह बताइएगा कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब किया था? 1932 ईस्वी में। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। तत्व जिसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन से पहले हम बता देते हैं कि इसे संभारिक कहते हैं। संभारिक मतलब आइसोबार्स। आइसोबार्स के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कार्बन का 6, 14 और नाइट्रोजन का 7, 14। इसका देखिए, इसका परमाणु क्रमांक जो है देखिए भिन्न भिन्न है, लेकिन ये क्या है, द्रव्यमान संख्या दोनों का सेम है। तो यह क्या हो गया? संभारिक हो गया। ऑप्शन अब देखिए। देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, संभारिक, राइट आंसर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? ऑप्शन बी, NaCl। NaCl एक आयनिक यौगिक है। चूंकि हम जानते हैं कि आयनिक बंधन बहुत मजबूत बंधन है, इसीलिए इन बंधनों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए सोडियम क्लोराइड का गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, तांबा अवक्षेपित होगा। लोहा तांबा से अधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए। अगला प्रश्न देखिए। जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी घोल को एक अर्धपरामग्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है, तब इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है किस रूप में? ऑप्शन बी, द्रव स्नेही के रूप में। अच्छा, कोलाइडी का एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं? कोलाइडी का एग्जाम्पल हो गया जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? ऑप्शन डी, सीजियम। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही होगा। अच्छा, पेरियोडिक टेबल में आप समूह फर्स्ट ए के तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है। आप लोगों को पता होगा, किसी ग्रुप में विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और नीचे से ऊपर जाने पर घटती है। अगला प्रश्न देखिए। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? ऑप्शन बी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अच्छा, इसमें क्या होता है? इस रोग से आंत प्रभावित होता है। क्या चीज? आंत। और इसमें सलेस्मा एवं खून के साथ दस्त भी होता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है? ऑप्शन ए, शशक बच्चों को जन्म देता है। अन्य सभी ये सब अंडा देता है। अगला प्रश्न। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए, यूकैलिप्टस। ठीक है। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाने वाला वृक्ष है। अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सी विटामिन बनाती है? ऑप्शन डी, विटामिन डी।
इसलिए कहते हैं सूरज के प्रकाश में टहला करो, घूमा करो। ठंडा में कोई बाहर निकलते नहीं रजाई से, तो आप लोग निकलिए, विटामिन डी मिलेगा। अगला प्रश्न है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन एवं 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? हम सभी जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 9। न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 10। कितना हो गया? 19। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, काला बीवर यानी कि ब्लैक होल नाम इसलिए दिया गया है कि? ऑप्शन सी, इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। ठीक, आप लोग यह समझिए, ब्लैक होल इसका निर्माण किसी तारे के पूर्ण जलने के बाद होता है। जब किसी तारे का पूरा ईंधन खत्म हो जाता है तो उसमें एक विस्फोट होता है, जिस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद यह एक भारी नाभिक के न्यूट्रॉन के रूप ले लेता है और यह अपने ही भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण सिमटता यानी कि सिकुड़ता चला जाता है और एक ब्लैक होल यानी कि काला बीवर का निर्माण करता है। आइए अगला प्रश्न पर, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपनयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, आयनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? ऑप्शन बी, अधिक हो जाता, तापमान बढ़ जाता। अगला प्रश्न देखिए, एक घर में लगे 2 बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? बताइए। जिस बल्ब का तंतु ज्यादा गर्म होगा वह ज्यादा चमकीला होगा, मतलब ज्यादा गर्मी उसी बल्ब का तंतु होगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, चमकीला बल्ब, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, तो क्या होगा उस पक्षी के साथ? ऑप्शन सी, वह अप्रभावित रहता है, उसे कुछ नहीं होता है। आप लोग भी देखे होंगे, बिजली के तार पर बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि पक्षी का पंजा विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? ऑप्शन सी, इस्पात। आई होप क्वेश्चन का संग्रह अच्छा लगा हो। लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए। कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि यह एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है और बिहार एसएससी में भी लगभग दोनों का सेम है। आप रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, लगभग साइंस का क्वेश्चन सेम ही होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो आइए मिलते हैं अगला सेट में।